और आजकल तो सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, आपको पता है। तो मैंने एक भक्त से पूछा कि भाई पहले तो 450 में मिल रहा था सिलेंडर और अब 1000 से ऊपर चला गया। अब उनका लॉजिक कह रहा भाई सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। मैंने कहा ये सही। और पहले तो सिर्फ सिलेंडर का रंग लाल होता था, आजकल तो सिलेंडर देख के आम आदमी की लाल हो जा रही है आंखें आंखें लाल हो जा। और मेरा तो सिलेंडर एक दिन मुझसे खुद कह रहा था भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और पेट्रोल आजकल इतना महंगा हो गया है कि कल मैं पेट्रोल गिरवी रख के अपने बापू की जमीन छुड़ा के लाया तो मैंने पूछा सरकार से कि भाई आप पेट्रोल डीजल गैस के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाते। तो अपनी स्मृति पुरानी जी जो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल तेल गैस ये क्या है, लिक्विड पदार्थ हैं, तो इसलिए हम इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठा सकते। मैंने कहा बहुत सही है। तो मैंने पूछा ईरानी जी जब आप विपक्ष में थी तब बड़े सिलेंडर लेके बैठती थी, आप सड़कों पे बड़े आंदोलन करती थी, अब तेल महंगा हो रहा है अब तो आप बोलती नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या लॉजिकल बात कही, कहती देखो मैं तो ईरानी हूं और सबको पता है कि तेल इराकी उत्पाद है और इराकी और ईरानी में 36 का आंकड़ा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले, निर्मला सीतारमण जी, निम्मोताई जी ने एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी है वो ओला और उबर की वजह से है, कि ओला और उबर की वजह से मंदी है। तो मैं निम्मोताई से पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का किसान ये बात बोलता है कि ओला की वजह से उबर नहीं पा रहा हूं, तो तब आप यकीन नहीं करती थी, अब हम आपकी बात का यकीन कैसे कर लें, है ना। खैर निम्मोताई क्या है, वो तो अगर हम कुछ बोलेंगे भी कह देंगे यूपी टाइप पीपल बोल दिया था उन्होंने। अशोक स्तंभ चेंज हुए हैं अभी, मोदी जी ने वो शेर जो एक डिसेंट थे उनको थोड़े अग्रेसिव बना दिया है। तो कुछ लोगों ने कह दिया अरे मोदी जी ने तो अशोक स्तंभ चेंज कर दिया, ऐसे दहाड़ने वाले शेर लगा दिए। एक बात बताओ यार, अगर वो बंदा अपना पुतला लगवा देता वहां तब क्या कर लेते तुम भाई, वो भी तो शेर ही है, शेर पाला है और पुतले की जगह छोड़ो, अगर वो खुद खड़ा हो जाता वहां तब क्या कर लेते भाई साहब। उन्हें विदेश जाने का लालच ना होता ना, भगवान की कसम वो बंदा खुद खड़ा हो जाता वहां। हाँ वो तो विदेश, देश हित में विदेश जाना पड़ता है उन्हें। वो खड़े होने वाले थे वहां, कह रहे थे यार मैं एक में ऐसे पोज लूंगा, एक में ऐसे। किसी ने समझा विदेश कौन जाएगा, उनकी समझ में आया, उन्होंने कहा इनका ही मुंह खुला कर दो अच्छा, मोदी जी का वीडियो बड़ा वायरल होता है, वो कहीं भी जाते हैं। अभी वो अटल टनल गए थे शायद, और उससे पहले भी मुंबई गए या कहीं के समंदर पे वो कचरा चुन रहे थे, वो बोतलें उठाते रहते हैं, कचरा उठाते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मोदी जी उठा रहे, फेंक कौन रहा है भाई, फेंक के कौन जाता है। मुझे लगता है इसके पीछे अब्बास का हाथ है, जो मोदी जी का बचपन का दोस्त था, वो अभी भी उनसे ठिठोली कर रहा है। लेकिन हो उल्टा रहा है यहाँ भी भाई, मोदी जी चीजें उठा रहे, कचरा उठा रहे, उनका काम उठाना थोड़ा ही ना, उनका काम तो फेंकना है अब बताओ, जिस आदमी का काम फेंकना है वो उठा रहा है। और मोदी जी का स्वैग अलग है, मैं बताऊं, वो आप देखना, विराट अनुष्का की शादी हुई वो उसमें नहीं गए, रणवीर और दीपिका की शादी हुई वो उसमें नहीं गए, क्योंकि शादी इटली में थी और इटली की चीजें मोदी जी के गले से नीचे उतरती हैं। वो गई प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान, तो जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचे, निक ने उन्हें पहचान लिया, कहते हैं ओ माय गॉड ये तो वही आदमी है जो 18 घंटे काम करता है। प्रियंका ने कहा डार्लिंग तुम इन्हें जानते हो? बोला नहीं, ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी कि मैं 18 घंटे काम करता हूं। उसके बाद मैंने नमो नमो के पेज पे बड़ा मुझे कंफर्म हो गया कि भाई ये करता होगा आदमी। और जिस हिसाब से बीजेपी प्रमोट करती है ना, मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, ये पहला प्रधानमंत्री होगा भाई साहब जो पेंशन के साथ ओवर टाइम लेके जाएगा